हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो के अंदर आज हम प्लिंथ टू पैरामाउंट जो नीतू मैडम की बुक है उस बुक का जो इडियम और फ्रेज है उसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इससे पहले की तीनों पार्ट के अंदर मैंने 132 तक जो है इडियम और फ्रेज करवाए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमारा पहला आइडिया में ग्रास विडो। ग्रास विडो का मतलब होता है ऐसी मैरिड वुमेन जो अपने पति से दूर रहती है, यानी कि ए वुमेन एक महिला हु इज सेपरेट जो अलग हो गई अपने पति से, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उसने डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया है, या फिर लिव अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। लिव अपार्ट कहेंगे जो अपने पति से दूर रहती है, उसे अलग थलग रहती है, तो उस महिला को क्या बोलेंगे? ग्रास विडो। ग्रास विडो का मतलब क्या हुआ? ऐसी महिला जिसने पति से जो है तलाक ले लिया है, उससे अलग रहती है, उसे ग्रास विडो कहा जाता है। नेक्स्ट इडियम है अपना ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम का मतलब है रिश्वत देना, यानी कि टू ब्राइब। ग्रीज द पाम का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन रूम। ग्रीन रूम वो होता है जब कोई एक्टर और एक्ट्रेस जब अपना क्या नाम है परफॉर्मेंस के लिए रेडी होती है, जब कोई मूवी नाटक वगैरह जो बनाना होता है, तो उनके पास एक बस होती है जिसके अंदर एक रूम टाइप में पूरा 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 मैनेजमेंट होता है, पूरा सारी चीज़ें मैनेज की जाती है, तो उसे ग्रीन रूम कहा जाता है। यानी कि ए लॉन्च इन ए थिएटर या फिर स्टूडियो कह सकते हैं। फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, जहाँ पर जो है परफॉर्मेंस की जाती है, मतलब रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, उसे कहा जाता है ग्रीन रूम। जितने भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर इडियम और फ्रेज जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम हो। अगला है हमारा ग्रिस्ट टू वंस मील। ग्रिस्ट टू वंस मील का मतलब होता है कोई चीज़ प्रॉफिटेबल होना, फ़ायदेमंद होना। समथिंग कोई ऐसी चीज़ दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। समथिंग यानी कोई चीज़, दैट मतलब जो, कैन बी यूज जिसका प्रयोग किया जा सकता है, फॉर के लिए, वंस का मतलब पर्सन, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उसे कहा जाता है ग्रिस्ट टू वंस मील। अगला हमारा आइडिया है हर हेलकोइन डेज। हेलकोइन डेज का मतलब होता है खुशगवार दिन, यानी कि जब आपके पीसफुल डेज होते हैं ना, शांति वाले दिन होते हैं, उनको हेलकोइन डेज कहा जाता है। अगला आइडियम है भाई हैमर एंड स्किल। हैमर एंड स्किल का मतलब होता है जो समाजवाद का प्रतीक है, सोशलिज्म का जो प्रतीक है, ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। कम्युनिज्म का जो प्रतीक होता है, अगर आप देखोगे हैमर का और स्किल का जो निशान होता है वो समाजवाद का प्रतीक होता है। अगला आइडियम है हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स का मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत से, विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। जब आप कोई काम बहुत ज़्यादा प्रयास के साथ करते हो, एनर्जी के साथ करते हो, उसे कहा जाता है हैमर एंड टोंग्स। अच्छा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती होता है उसको एसिडुअस कहा जाता है, ASSI एसिडुअस, DUOUS एसिडुअस, या फिर उसको डिलीजेंट भी कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? डिलीजेंट पर्सन भी कहा जा सकता है। एक सेकंड रुकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति होता है उसको एसिडुअस या फिर उसको डिलीजेंट पर्सन भी हमें बोल सकते हैं। अगला इडियम है हैंड एंड ग्लोव्स विद। हैंड एंड ग्लोव्स विद का मतलब होता है अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कोऑपरेशन। जब आप किसी को अच्छे नज़दीक से कोऑपरेट करते हो तो उसको कहते हैं हैंड एंड ग्लव्स विद। अगला हमारा इडियम है हैंग बाई ए थ्रेड। हैंग बाई ए थ्रेड, इसका मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में होना, नाजुक स्थिति के अंदर होना, बी होना इन ए रिस्की सिचुएशन। जब आप किसी रिस्की सिचुएशन के अंदर होते हो तो उसे हम कह सकते हैं हैंग बाई ए थ्रेड। हैंग बाई ए थ्रेड का मतलब रिस्की सिचुएशन के अंदर होना। 142वां हमारा है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि हार्ड नट टू क्रैक। नट का मतलब अखरोट, जिसको तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ से आप समझ जाना, आपके पास एक अखरोट है, उसको क्रैक करना, उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब क्या होगा? कोई जटिल समस्या या कोई मुश्किल व्यक्ति। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम
टू सोल्व। मुश्किल समस्या जिसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल है। या मैं कह सकता हूँ ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिस व्यक्ति को समझना मुश्किल है उसको कह सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट इडियम है हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कोसना, किसी चीज़ को कोसना या किसी चीज़ की भर्त्सना करना, यानी कि टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क या टू रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब होता है चाइड, डांटना, किसी को धमकाना, स्कोल्ड करना, चाइड करना, चेस्टाइज करना, डांटना, धमकाना। नेक्स्ट इडियम अपना हैव फिंगर इन द पाई। हैव फिंगर इन द पाई का मतलब है किसी भी काम के अंदर शामिल रहना, टू बी इन्वॉल्व होना इन समथिंग। किसी भी काम के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हैं इसका मतलब होता है हैव फिंगर इन द पाई। नेक्स्ट है हमारा हैव वंस हैंड फुल। हैव होना, वंस का मतलब पर्सन, हैंड्स फुल यानी कि काम की कमी नहीं होना, हमेशा हाथ फुल रहते हैं, कोई काम की कमी नहीं है। इसका मतलब हो गया इंग्लिश में टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, पूरी तरह से काम के अंदर लगे होना, उसको बोलेंगे हैव वंस हैंड्स फुल। देखते हैं अपना नेक्स्ट इडियम हैव वंस वे। हैव होना, वंस का मतलब पर्सन से, हैव वंस वे का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपने तरीका, अपना मेथड के अनुसार, उसको बोलेंगे हैव वंस वे। द वे वन वांट, ऐसा वे, ऐसा तौर तरीका। वन का मतलब पर्सन, जैसा आप चाहते हो वैसा आप करते हो, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हो, तो उसको बोलेंगे हैव वंस वे। अगला इडियम है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। फायर के अंदर क्या होना, सेवरल आयरन्स, यानी एक ही समय कई कार्यों के अंदर शामिल होना, उसको कहा जाता है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, यानी कि टू बी इन्वॉल्व्ड इन मैनी प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होना या बहुत सी एक्टिविटी में शामिल होना एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही समय में बहुत से कामों के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, एक्टिविटी के अंदर शामिल होना, उसे कहा जाता है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। नेक्स्ट इडियम है हैंड पैक्ड हस्बैंड होता है पत्नी का गुलाम, जोरू का गुलाम। हैंड पैक्ड हस्बैंड, शी इज ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, या कोई भी बोल सकते हो नाम लेकर आप, यानी एडमायरर, प्रशंसक ऑफ वंस ओन वाइफ, जो अपनी खुद की पत्नी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है इन ए सर्वाइल मैनर, सर्वाइल मैनर के अंदर, यानी कि उसको कहते हैं जोरू का गुलाम। नेक्स्ट है हमारा हरक्यूलियन टास्क, को है भाई मुश्किल, डिफ़िकल्ट टास्क। ए डिफ़िकल्ट टास्क को कहा जाता है हरक्यूलियन टास्क, एक ऐसा टास्क, ऐसा काम रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट। ट्रेमेंडस होता है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर आपको प्रयास की ज़रूरत करनी पड़ती है, उसको कहते हैं कठिन काम, हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट इडियम है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब है अकेला, इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन। डिप्राइव होता है जब आप किसी चीज़ से आपको वंचित कर दिया जाता है, यानी आप एलोन हैं, अकेले हैं, लोनली हैं, सोलिडरी होना। अगला इडियम है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होता है निरकुंस, यानी कि ओवर बियरिंग्स, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल निरकुंस, डिक्टेटर टाइप के अंदर जो है उसे कहा जाता है हाई हैंडेड। नेक्स्ट इडियम है हाई लिविंग। हाई लिविंग का मतलब है ऐश आराम की ज़िंदगी, मतलब लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, जब आप ऐश आराम की ज़िंदगी जीते हैं, कंफर्ट ईज, आसानी की ज़िंदगी जीते हैं, उसे कहा जाता है हाई लिविंग। नेक्स्ट इडियम है हिट बिलो द बेल्ट। हिट करना बिलो द बेल्ट, ठीक है, गलत तरीके से प्रहार करना, यानी कि जब आप वेस्ट से नीचे प्रहार करते हो, जैसे आपने दुर्योधन और भीम की जो है महाभारत के अंदर लड़ाई देखी है, उसके अंदर जो है भीम क्या करता है, जब कृष्ण उसको इशारा करता है कि आप इसको कितना ही मतलब इसको आप ब्लो कर लो, लेकिन इस पर असर नहीं होगा, इसको आप वेस्ट से नीचे, इस बेल्ट से नीचे इसको आप प्रहार करो, यानी कि जो युद्ध के खिलाफ होता है, गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली। हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब है बड़ी कामयाबी मिलना, जैकपॉट लग जाना, गेन प्राप्त करना, ए बिग या ग्रेट सक्सेस, उसे कहते हैं स्पेशली बाय लक। जब आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आप एक क्या करते हो, हिट द जैकपॉट, बड़ी कामयाबी मिलती है आपको।
हिट द नेल ऑन द हेड, हिट करना, नेल ऑन द हेड का मतलब सही समय पर सही बात या कार्य करना। सही समय पर कोई भी सही बात करना या सही काम करना, उसे कहा जाता है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि टू डू द राइट थिंग, सही काम करना एट द राइट टाइम, सही समय पर सही काम करना, दैट इज कॉल्ड हिट द नेल ऑन द हेड। अगला है ऑप्शन चॉइस। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, तो उसे ऑप्शन चॉइस कहा जाता है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति, सीक्रेट। जब आपके पास कोई पॉलिसी होती है उसे होल एंड कॉर्नर पॉलिसी कहा जाता है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, यानी कि टर्मोइल, TURMOIL, टर्मोइल का मतलब होता है शोर शराबा, ह्यू एंड क्राई। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 133 से लेकर 158 तक इडियम और फ्रेज किए। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।